यहाँ उपस्थित आम आदमी पार्टी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रभारी हमारे भाई राजेश शर्मा जी, प्रदेश के मुखिया अध्यक्ष भाविन भाई, हमारी 2 लोकसभाओं से कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और जन सेवा को समर्पित सांसद प्रत्याशी डिब्रूगढ़ से मनोज धनोवर जी, सोनितपुर से ऋषिराज कौंडन्या जी और यहाँ पधारे आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, शुभचिंतक, समर्थक और मीडिया बंधु। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट आप लोगों से बातचीत करूँगा और 10 मिनट मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ध्यान, आप लोगों का अटेंशन, आप लोगों की तवज्जो इस बातचीत पे हो। आपकी मिट्टी से सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आपके पास आया हूं। हमारे मुखिया और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की बात आप तक पहुंचाने के लिए। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि बाकी सबकी बात विश्वासघात, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी का कथन है तो वो अटल वचन है, सत्य वचन है। और यही वजह है कि जब दिल्ली के बाद पंजाब, गुजरात, गोवा की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर भरोसा करना सीख लिया, विश्वास कर लिया, तो उस गारंटी को, उस विश्वास और भरोसे की गारंटी को आप सबने सुना होगा या शायद देखा हो। केंद्र की सरकार के मुखिया भी अब उस गारंटी लफ्ज का, शब्द का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब कितना भी सीखें, जब देश के पास, दिल्ली के पास, पंजाब के पास, असम के पास ओरिजिनल गारंटी देने वाला है तो कोई डुप्लीकेट गारंटी वाला क्यों लेगा? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यानी अरविंद केजरीवाल जी ने जो कह दिया वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाला सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, आप सबने मीडिया के जरिए देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों से अपनी हार का बदला लेने के लिए दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने पर, खत्म करने पर तुली हुई है। आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके, विपक्ष की आवाज को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। और इस लगने के क्रम में ही संजय सिंह जी, उसके पहले सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनकी साजिश की वजह से हमारे आपके सबके चहेते नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना सबूत के, बिना आधार के ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी हो कि इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, तो हम बताना चाहते हैं कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ने, आम आदमी पार्टी के खत्म होने पर गीत लिखने। अरविंद केजरीवाल जी को समाप्त करने। मैं उन तमाम भाजपा के गलतफहमी के शिकार साथियों से कहना चाहूंगा कि आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, पर एक विचारधारा को, एक आइडिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये महज कहने वाली बात नहीं है, यह विचारधारा ही है कि जिसने दिल्ली के अंदर पूरा देश जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह अरविंद केजरीवाल जी नाम की विचारधारा ही है जिसका स्वागत पंजाब में किया। दशकों तक भाजपा का अभेद्य किला माने जाने वाले गुजरात के अंदर 5 विधायकों के साथ उम्मीद और संभावनाओं की एक खिड़की खोलकर गुजरात के लोगों ने भी इस विचारधारा का स्वागत किया। गोवा के अंदर भी 2 कट्टर, ईमानदार और सच्चे देशभक्त विधायकों को चुनकर गोवा की जनता ने भी इस विचारधारा का स्वागत किया। असम के अंदर गुवाहाटी में भी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, उसमें भी एक संकेत के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर असम के लोगों ने भी अपने दिल के दरवाजे खोले आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लिए। यह विचारधारा है जो दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से गोवा, गोवा से आसाम तक जा रही है। कहां कहां किसको किसको गिरफ्तार करेंगे आप? यह विचारधारा ही है कि आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पिछले 3 दिन से दिल्ली की हर एक सड़क पे सैकड़ों लोग बाहर निकल कर आए हैं और कह रहे हैं कि मैं भी अरविंद केजरीवाल हूं, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, आज शहीदी दिवस है, आप सबको पता होगा। आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तरों में श्रद्धा और सम्मान की तमाम तस्वीरों के साथ 2 तस्वीरों को रखने की एक शुरुआत की। इसके पहले पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लटका थी। हमने कौन सी 2 तस्वीरें रखनी शुरू की? एक भगत सिंह की और एक बाबा साहेब की। एक ने अपनी कुर्बानी के जरिए देश को आजादी दी, तो दूसरे ने आजाद देश को चलाने का तौर तरीका बताया। इनकलाब! इनकलाब! शायद हम में से किसी ने भी इन दोनों में से किसी को नहीं देखा, इनसे बात नहीं की, इनको करीब से जाना नहीं। लेकिन बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और भावुक होकर कह रहा हूं कि जब मैं सत्येंद्र जैन को देखता हूं, जब मैं संजय सिंह को देखता हूं, जब मैं मनीष सिसोदिया को देखता हूं और जब मैं अरविंद केजरीवाल जी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने भगत सिंह को देख लिया, सुखदेव को देख लिया, राजगुरु को देख लिया। उस जमाने में पैदा न होने की तकलीफ खत्म हो जाती है। 23 साल की उम्र में नौजवान आज पबजी खेल रहा है। देश के प्रति जो मोहब्बत थी उसको समझना कि उस दौर में 23 साल का नौजवान मुस्कुराते मुस्कुराते देश के मुस्तकबिल को, भविष्य को, आने वाले कल को बचाने के लिए फांसी के फंदे को चूम लेता है।
और ठीक उसी तरह से बिल्कुल उसी रास्ते पर चलते हुए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झुक जाने से, डर जाने से, टूट जाने से, बिक जाने से बेहतर जेल जाना समझा, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। वरना आपने देखा है, आप सब जानते हैं, लंबी फहरिस्त है। आपके राज्य में भी बहुत सारे नेता हैं जिनके खिलाफ यही भारतीय जनता पार्टी कभी घोटालों की किताब छापकर आंदोलन किया करती थी सड़कों पे, आज सर पे बिठा लिया है। इसी राज्य की बात करें तो पड़ोस में चले जाइए, पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु साहब वहां भी हुआ करते थे, आज पाक साफ है, भारतीय जनता पार्टी के लॉन्ड्री सिस्टम में घुसकर एकदम ईमानदार होकर निकल गए। तो ये देश के लोग समझ रहे हैं कि यह विषय भ्रष्टाचार का है ही नहीं, करप्शन का है ही नहीं। लोग समझ रहे कि चुनाव के 1 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके देश के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर उनका कोई प्रमुख प्रतिद्वंदी है, अगर कोई उनका प्रिंसिपल चैलेंजर है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी का एक काल अरविंद केजरीवाल, और कोई वजह नहीं है। भाजपा ने हार की प्रत्याशा में यह बौखलाहट दिखाई है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपके पास सबूत, आपको पता होगा, कम से कम बता रहा हूं मैं, 500 से अधिक लोगों को इन्होंने डिटेन और अरेस्ट किया, सीबीआई ईडी ने मिलकर 1000 से भी ज्यादा जगहों पर रेड मारी है, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहानी नहीं, टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट नहीं, किसी फेक ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट नहीं, अगर सबूत के तौर पे कागज का एक टुकड़ा या भ्रष्टाचार की कमाई का 1 रुपया आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से जोड़ के दिखा दे, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, कहीं सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, चवन्नी की वसूली नहीं है, सबूत के नाम पे कागज का एक टुकड़ा नहीं है। लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आम आदमी पार्टी के 4 बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां ही हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, हमारे देश में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन शाम को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। इकलौती आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने न सिर्फ अपने संकल्प पत्र के, घोषणा पत्र के एक एक वायदे को पूरा किया, बल्कि उसके बाहर जाके डिलीवर किया। हमने घोषणा पत्र में लिखा 400 यूनिट बिजली के दाम आधे कर देंगे, ये लिखा। यहां तक रुके नहीं, 200 यूनिट फ्री कर दिया भाई, ये लिखा ही नहीं था, ये घोषणा पत्र में नहीं लिखा था भाइयों, लेकिन कर दिया। हमने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि दिल्ली के जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको हम मुफ्त में सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, वो भी करके दिया हमने। महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री कर देंगे, ये नहीं लिखा था, ये भी करके दिया हमने। फरिश्ता योजना घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थी, वो भी करके दिया हमने। और अब एक ऐसी घोषणा करी है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, क्या है योजना? दिल्ली के अंदर 18 वर्ष की वो तमाम
माताएं बहनें जो आईटी रिटर्न नहीं फाइल करती और कोई और पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, चाहे भले ही एक घर के अंदर 4 महिलाएं हो, 5 महिलाएं हो, 10 महिलाएं हो, हर एक महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देकर उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। हमारे आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन आप सोच के देखिए, यही हमारे असम के अंदर जो वर्कफोर्स मिड डे मील बनाता है, उनको महीने में कितना मिलता है? महीने में कितना मिलता है? 1000। यहां की व्यवस्था यह सोचती है कि 1 घंटे का काम है, 1 घंटे के लिए महीने में 1000 रुपए दे दिए, बहुत हो गया। जाके देखिए 1 घंटे में काम नहीं होता स्कूलों में। सुबह लगना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर खाना बनता है, सर्व किया जाता है, फिर इसके बाद समेटना पड़ता है चूल्हा चौका। इसके बाद यह भी पता चला है मुझे कि स्कूल की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। फुल टाइम जॉब, और महीने का कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। क्या मजाक बना रखा है भाई आपने? अरे मिनिमम वेज जो आपकी सरकार ने तय किया है, यह तो आपके सरकार की गारंटी होनी चाहिए। यह भी नहीं दे पा रहे हो। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर एक महिला को जो 18 साल के ऊपर है और घर में है, उसको 1000 रुपए की महिला सम्मान राशि देने का वायदा किया है। यह होता है सरकार का विजन, यह होता है सरकार का दृष्टिकोण कि जहां महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाइट कैमरे लगाए, बसों के अंदर उनकी यात्रा फ्री की, बसों में मार्शल तैनात किए, अब वो और फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, इसके लिए 1000 रुपए भी दे रहे। ये गारंटियां ही हैं जिनसे ये केंद्र की सरकार घबरा गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जन कल्याण की जो गवर्नेंस की लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर कैसे खींची जाए। अब जिसको नहीं पता कि एक लकीर से बड़ी लकीर दूसरी कैसे खींचते हैं, वो क्या करता है? उस लकीर को मिटाने की कोशिश करता है। बिल्कुल यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिल्कुल यही काम कर रही है। मुझे पता चला है आपके असम के अंदर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8000 से भी ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों बंद होते हैं स्कूल पता है आपको? प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट का नेक्सस हर राज्य में, देश के हर हिस्से में सरकारी स्कूलों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें 75% से भी ऊपर जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों के मालिकों के कंधे पर या उनके सर पे किसी नेता का हाथ होता है, इसलिए सरकारी स्कूल बर्बाद होते हैं। दिल्ली के अंदर हमने स्कूल नहीं बंद किए, इसे हमने जिम्मेदारी के तौर पर लिया और 1000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत हमने ऐसी करी है कि हर साल 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों के मां बाप प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में नाम करवाते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। मेरी अपनी विधानसभा, तिमारपुर नाम है विधानसभा का, इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। मेरी अपनी विधानसभा में दिल्ली सरकार के 14 सरकारी स्कूल है भाई। कितने? 14। आप आइए, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। इतने शानदार स्कूल हैं, इतने शानदार स्कूल हैं। एक स्कूल है मेरे एमएलए ऑफिस के मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे। कमाल क्या स्कूल में, उस स्कूल का बिजली का बिल 0 आता है। कंप्लीट सोलर सिस्टम पे धीरे धीरे, गवर्नमेंट नहीं, स्कूल इतना एम्पावर्ड है, स्कूलों का कंट्रोल इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि स्कूल ने खुद ही अपने इनिशिएटिव पे धीरे धीरे
100% सोलर सिस्टम पे स्विच कर लिया, जीरो बिल आता है स्कूल का, इतना बड़ा स्कूल। और क्या होता है वहां पे? आईआईटी कानपुर के साथ उस स्कूल का कोलैबोरेशन है और 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए रोबोटिक्स की क्लास लगती है दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल। आप बताओ कि आपके यहां की सरकारों ने क्या कोई ऐसा स्कूल बनाया है जहां आईआईटी से कोलैबोरेशन हो और रोबोटिक्स की क्लास चले 11th 12th के अंदर? उसी स्कूल का एक बच्चा जो स्कूल के पास की झुग्गी में रहता है, नेशनल स्केटिंग चैंपियन है भाई, नेशनल स्केटिंग चैंपियन। ये बदलाव कैसे आया? ये गारंटियां कैसे हमको हकीकत बनती हुई दिखाई दी? क्योंकि सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने समझा कि मां बाप की असली कमाई उनके बच्चे होते हैं। आप सोना कमाइए, अगर आपके बच्चे नालायक निकल जाएंगे तो सोने को मिट्टी में तब्दील कर देंगे, और अगर आपके बच्चे लायक निकल गए, आपने घर के अंदर मिट्टी रखी होगी उसे सोना बना देंगे। इस बात को ये सरकार समझती है। अस्पतालों की हालत देखिए आप। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं हर 2-4 किलोमीटर के दायरे पे। मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना 300-400 पेशेंट की ओपीडी होती है। हर महीने लाखों दिल्ली के लोग ओवर द काउंटर दवाई लेकर परेशान होने की बजाय मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। वहां डॉक्टर है, वो देखता है, टेस्ट करवाता है, इलाज करता है, दवाई देता है, सब कुछ फ्री। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी की विजन की वजह से और सत्येंद्र जैन की मेहनत की वजह से। लेकिन इनको क्या फल मिला भाई? आज की तारीख में दुनिया को वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दोनों ही जेल की सलाखों के। अरे इनको भारत रत्न देना चाहिए भाई। इन्होंने जो काम किया है उसकी तारीफ यूनाइटेड नेशंस में हुई है। कोफी अन्नान साहब आके देख के गए। और ऐसे लोग जो देश का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, आप उनको इनाम देने की बजाय, आप उनको शाबाशी देने की बजाय, आप उनसे सीखने की बजाय उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। मुझे याद है ट्विटर पे एक बातचीत हुई थी यहां के सीएम और वहां के सीएम के बीच में। कह रहे थे आइए स्कूल दिखाता हूं। मैं कहता हूं आइए तिमारपुर में स्कूल दिखाता हूं आपको। बिना बताए आ जाइए आप और किसी स्कूल में चले जाइए। आपके स्कूलों से बेहतर निकलेंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। बिना बताइए जाइए आप, अनअनाउंस जाइए। 14 स्कूल मेरी विधानसभा में है, कहीं चले जाइए आप। सरकारी स्कूलों के बच्चे आपको अंग्रेजी बोलते हुए दिखेंगे। यह है अरविंद केजरीवाल की गारंटी, जिसने दिल्ली का नक्शा ऐसा बदला कि वहीं दिल्ली के अंदर बैठी हुई केंद्र की सरकार घबरा गई और अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि जनता के हक के हित के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें पहले एड्रेस करना है। असम की हालत हम देख रहे हैं, डिब्रूगढ़ की हालत देख रहे हैं, सोनितपुर की हालत देख रहे हैं। अगर सोनितपुर और डिब्रूगढ़ के सांसदों ने, आप बताइएगा ईमानदारी से, कुछ किया होता तो उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती? उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती? कुछ नहीं किया, इसलिए बदला। यह उनके निकम्मेपन का सबसे बड़ा सबूत है। अब आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को तय करना है कि निकम्मे सांसद देने वाली निकम्मी पार्टी के लोग चाहिए या जो कहा वो किया वाली अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाली आम आदमी पार्टी चाहिए। या आप लोगों को तय करना पड़ेगा। बेरोजगारी आसमान छू रही है असम के अंदर। नेशनल एवरेज के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहां पे जो एग्जिस्टिंग पीएसयूज हैं उनको बर्बाद कर दिया यहां की सरकारों ने। आसाम और आसाम के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं डिब्रूगढ़,
गवर्नमेंट रेवेन्यू का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। आप जहां बैठे हैं, जिस मिट्टी पे बैठे हैं, उसके अंदर सोना है। इस सोने को नालायक सरकार ने क्या बना दिया? मिट्टी बना दिया। क्या बना दिया? मिट्टी बना दिया। ओएनजीसी, आईओसीएल, फर्टिलाइजर कंपनियां, ये सारे ऑपरेशंस, कोल इंडिया, इन सारी कंपनीज के ऑपरेशंस में दीमक लग गया है, इनके सेटअप में दीमक लग गया है। और ये इसलिए लग गया है क्योंकि जो सरकार इसे चला रही है उसके विजन में दीमक लग रहा है, उसकी सोच में दीमक लग गया है। उनके पास कोई विजन है ही नहीं, आसाम को लेकर कोई दृष्टिकोण है ही नहीं उनके पास। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फर्जी गारंटी देने वालों से इस बार अगर असम को बचाना है, अगर डिब्रूगढ़ को बचाना है, अगर सोनीतपुर को बचाना है, तो क्या चलाना है? क्या चलाना है? इस पर लिखा है ना, झूठा वायदा और भ्रष्टाचार, दुर्नीति से बचाने के लिए क्या चलाएं इस बार? क्या चलाएं? क्या चलाएं? इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, झाड़ू चलेगी, तभी कल्याण होगा। समझिएगा इस बात को। मैं मनोज जी को और ऋषिराज जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि जहां इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करने से कतराते हैं, वहां ये दोनों बहादुर सीना चौड़ा करके अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में इस निकम्मी व्यवस्था से लोहा ले रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। मैं आप सभी यहां पधारे हुए साथियों का स्वागत करते हुए अरविंद केजरीवाल जी की बात को आप तक पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन जरूरी तो है, लेकिन नारे लगाने से बदलाव नहीं होता, सिर्फ झाड़ू पकड़ने से बदलाव नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत जुटाना पड़ता है, हौसला इकट्ठा करना पड़ता है, और ये सब कुछ इकट्ठा करके आसाम की जनता के दिलो दिमाग में उम्मीद और भरोसा भरना पड़ता है, तब बदलाव होगा। अभी जब मैं यहां पे बैठा हूं, पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी का दिल्ली का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही की वजह से सील कर रखा है, बंद कर रखा है। किसी को ना तो उसमें जाने दिया जा रहा है। अभी की बात बताऊं, अतिशी जी वहां खड़ी है दफ्तर के बाहर, सौरभ भारद्वाज जी खड़े दफ्तर के बाहर, आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े दफ्तर के बाहर। एक नेशनल पार्टी के नेशनल ऑफिस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान फोर्सफुली पुलिस बल का प्रयोग करके बंद कर देना, सील कर देना, यह बहादुरी नहीं है, तानाशाही है, और यह आपके डरपोक होने की निशानी है। आप डरे हुए, आप घबराए हुए। तानाशाह क्या करता पता है आपको? हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे। आज के दौर में होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फांसी पर चढ़ा देती। उन्होंने लिखा है, पढ़िए कहीं, कि जो तानाशाह होता है वो इतना डरपोक होता है, इतना डरपोक होता है कि 5 गधे अगर कहीं इकट्ठा होकर घास खाएंगे तो तानाशाह को लगेगा कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको भी बंद कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हरिशंकर परसाई कह रहे, हरिशंकर जी कह रहे हैं ये बात, बहुत बड़े लेखक थे। तो ऐसी तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम बाबा साहब और भगत सिंह के चेले हैं। तुम्हारे अन्याय से कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जिंदाबाद। थैंक यू।